अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड, किस तरीके से काम करता है? आपने भी बहुत सारे ऐड सुने होंगे, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड ये है। आपने वो टैगलाइन भी सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली। तो किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक तरह का फंड होता है जो एक कंपनीज होती हैं, एएमसी बोलते हैं जिन्हें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कई बड़ी बड़ी जो हैं वो बैंक्स हैं या और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ये एएमसीज हैं जो म्यूचुअल फंड रन करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है, और भी बहुत सारी जो है कंपनीज हैं इंडिया में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो अपने म्यूचुअल फंड्स रन करती हैं। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारे लोगों से छोटे अमाउंट, बड़े अमाउंट, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, आपसे कुछ पैसा कलेक्ट करती हैं और अलग अलग सिक्योरिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स में डालती है। अब सिक्योरिटीज़ मतलब मान लीजिए जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कौन शेयर बढ़ने वाला है, कब बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, किस शेयर में कब एंटर करना है, कब उससे निकलना है। या तो आप ये सारी नॉलेज लें और फिर इन्वेस्ट करने जाएं, और अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट में आपको 20 शेयर खरीदने हैं तो ज़्यादातर आपका पैसा जो है एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाएगा। उसकी बजाय दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी एक एजेंट को ढूंढें, आप उसे जो है कुछ पैसा दें, उससे फिर फीडबैक लेके आप इन्वेस्ट करें। लेकिन फिर भी आपको पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा कि कब इन्वेस्टमेंट में एंटर होना है, कब एग्जिट होना है। इसकी बजाय आपके पास फिर थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल दें। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनकी अलग अलग स्कीम होती हैं। कुछ इक्विटी बेस्ड स्कीम होती हैं जो नॉर्मली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, कुछ डेट बेस्ड स्कीम होती हैं जो कंपनीज की जो डेट होती हैं उसमें, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सब में इन्वेस्ट करती हैं। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से आप स्कीम चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने चूज़ किया कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी में फिर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि आपको लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या मिड कैप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है, या स्मॉल कैप इक्विटीज़ में। तो ये लार्ज कैप मनी जो है बड़ी कंपनीज में पैसा लगेगा, मिड कैप मतलब जो मीडियम साइज कंपनी है उनमें पैसा लगाएंगे, स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी है उनमें पैसा लगाएंगे। तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में पैसा लगाना है। मान लीजिए आपने जो है इक्विटी चूज़ किया। अब अगर आपकी रिस्क आप चाहते हैं कि नहीं मैं अच्छी कंपनी में रखूं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, इक्विटी में रिस्क होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पैसा कम होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए लार्ज कैप में लगा रहे हैं तो वो ड्रॉप कम आएगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो वो भी कम चढ़ेगा। इसी तरह से अगर आप स्मॉल कैप में लगाएंगे तो जब मार्केट गिर रहा है तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा, लेकिन जब मार्केट भाग रहा है तो स्मॉल कैप ज़्यादा भागता है। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इक्विटी का फंड जो भी चूज़ करते हैं, या आपकी रिस्क और कम है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो स्टडी जो है एफडी से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए, मैं उतने में खुश हूँ, तो आपको इक्विटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी ढूंढें जो डेट में इन्वेस्ट करती हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हो, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरह से लोगों का पैसा इकट्ठा करके और फिर ये शेयर मार्केट में जो है, या जो कंपनीज़ की जो डेट है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनमें इन्वेस्ट करती है। अब इससे फ़ायदा क्या है? हम अगर इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेंगे तो हमको, मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ 1000 रुपये, लेकिन आप 10 कंपनीज में डालना चाहते हैं, तो 100 रुपये आप कैसे डालेंगे 10 कंपनी में? तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें जो है वो ब्रोकरेज और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपका पैसा तो जो है खर्चे में ही चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो 1000 रुपये डाला तो सीधा 1000 रुपये भी डाल सकते हैं, 5000 डाल सकते हैं, 10,000 जितना आपको डालना है। ओवर द पीरियड आप इसमें जो है SIP भी कर सकते हैं। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि भाई मैं हर महीने 1000 रुपये या 5000 रुपये जो भी आप डालना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। और ये जो फंड्स होते हैं इनको मैनेज करते हैं, इनके जो है फंड मैनेजर्स होते हैं, और वो जो फंड मैनेजर है उसका काम है कि मार्केट में पूरा ट्रैक रखे। जैसे मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो सारी लार्ज कैप कंपनीज पे ध्यान रखेगा, उनकी सारी बैलेंस शीट पढ़ेगा, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, उनका टेक्निकल एनालिसिस करेगा, और वो देखेगा कि कब किस में पैसा डालना है और कब किस से पैसा निकालना है। तो आपको वो सब ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लेवल पे ये सब कुछ करते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइस निकालते हैं कि उनके फंड की वैल्यू कितनी चल रही है। ठीक है, तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी समय, ऐसा नहीं कि इसकी एक एंट्री डेट है या एग्जिट डेट है,
तो आप किसी भी समय जब आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस दिन का एक एनएवी होता है, जिसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो वो फंड का एक तरह से आप प्राइस मान सकते हैं। जैसे शेयर का एक प्राइस होता है, प्राइस ऊपर जाता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, प्राइस नीचे जाता है तो वैल्यू गिरती है। इसी तरह से जब आप फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक एनएवी होता है। तो मान लीजिए आप 11 रुपए के एनएवी पे घुसे, अब एनएवी धीरे 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 कुछ दिनों में बढ़ के 12 रुपए हो गया, तो आपको लगभग 9 से 10% आपको रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से एनएवी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, राइट। तो वो एनएवी एक तरह से आपका प्राइस हो जाता है, और वो फंड ओवरऑल कैसे कर रहा है उससे एनएवी ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो आप उस एनएवी के बेसिस पे आप जब चाहे म्यूचुअल फंड में घुस सकते हैं, जब चाहे उससे निकल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक जोड़ के फंड बनाया जाता है। उसका एक फंड मैनेजर होता है जो इन सारी इक्विटीज़ जो कंपनीज़ हैं उन पर नज़र रखता है, उनको स्टडी करता है, और आपके लिए वो कि कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है, वो डिसीजन लेता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस जो है वो आपके प्राइस में बिल्ट इन होती है, जो आपको उनको देनी होती है। आपको अलग से नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप 11 रुपए में जो है घुसे, तो आपका जो प्राइस जो बढ़ रहा है उसमें उसकी फीस ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हर साल उसमें से निकलती चली जाती है। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड जो है वो काम करता है। जब भी आपको निकालना हो आप उसमें से निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स होती हैं वो ओपन एंडेड स्कीम होती है, आप उनमें कभी भी घुस सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसमें सिर्फ जब एनएफओ होता है, पहली बार जब वो खुलती है तभी आप घुस सकते हैं और बीच में से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। जब वो स्कीम खत्म होती है तब आप निकलते हैं। इनके मैंने दोनों के वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड में आप कभी भी घुस सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादातर जो इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम्स होती है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या होती हैं? इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम जो 65% या उससे ज़्यादा जो पैसा इकट्ठा करती हैं उसका 65% या उससे ज़्यादा अगर इक्विटी में लगाते हैं तो उसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम बोलते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड का बेनिफिट होता है कि उसको आपको टैक्सेशन में भी जो है वो फ़ायदा मिलता है एज़ कम्पेयर टू डेट, एफडी, उन सब से। तो वहाँ जो इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम होती है उनमें अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे एक एग्जिट लोड होता है। ज़्यादातर में ये होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। तो जब आप किसी भी स्कीम में एंटर करें तो पहले देखें कि ये इक्विटी बेस्ड है या हाइब्रिड है या डेट बेस्ड है। हाइब्रिड में डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा। इक्विटी में भी नॉर्मली थोड़ा डेट होता है, लेकिन 65% कम से कम इक्विटी होना चाहिए, तब वो इक्विटी स्कीम मानी जाती है। उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे टैक्स किस तरह से लगता है उसका भी वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक कर दूंगा, वो आप देखिएगा। तो अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? देखो, पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मान लीजिए 10, 15, 20 शेयर में इन्वेस्ट करना और छोटा छोटा अमाउंट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं और आपका सबका पैसा इकट्ठा होकर आपके लिए जो आपका फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये कि आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके अपने हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक आपके फंड मैनेजर के हिसाब से वो इन्वेस्ट होता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं? तो ये जो है उसका रिस्क प्रोफाइल आपको पहली बात समझ में आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए इक्विटी रिस्क के लिए जा रहे हैं, तो इक्विटी में ग्रोथ भी अच्छी आती है। ओवर द ईयर आपको 12 से 15% तक के रिटर्न नॉर्मली मिल जाते हैं, गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब मार्केट खराब चल रहा है तो आपको नीचे भी आ सकता है मार्केट, यानी आपका प्रिंसिपल भी, आप कुछ अमाउंट तक आपका प्रिंसिपल भी लूज कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये अब किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसा है म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो आपका इक्विटी शेयर्स उन्हीं में पैसा जा रहा है। इसके कंपैरिजन में जो डेट म्यूचुअल फंड है वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पे मतलब प्राइसेस के नीचे आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी उतने फास्ट नहीं होते हैं जितने इक्विटी में होते हैं। ठीक है। एक और जो चीज़, जो नेगेटिव पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है एग्जिट लोड। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की जो इक्विटी स्कीम है वो 1 साल तक आपके एग्जिट पे आपको एग्जिट लोड लगाती है। अगर आपको इमरजेंसी में 1 साल से पहले पैसा निकालना पड़ा तो कुछ 0.5% या 1% या 1.5% आप पे इक्विटी में एग्जिट लोड लगता है 1 साल तक। 1 साल के बाद आप कभी भी निकालें, कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन 1 साल तक ये लोड लगता है। तो ये एक चीज़ जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो है टैक्सेशन। जब आप
डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है एफडी की तरह ही आजकल टैक्सेशन होता है, आपकी इनकम में ऐड हो जाता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी आपकी एफडी की तरह ही आपकी इनकम में ऐड होता है। लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अलग अलग कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1 लाख तक नहीं लगता है, 1 लाख के ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। और ये 1 लाख का जो अमाउंट है वो आप ओवर द ईयर थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए 10 लाख लगा रखा है और हर साल आप इस तरह का अमाउंट उससे निकाल रहे हैं कि आपको 1-1 लाख रुपए आपके हाथ में आ रहा है जो प्रॉफिट है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग भी ये सोच समझ के आप कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी म्यूचुअल फंड को समझने में आपको हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई हो तो एक थम्स अप दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपके कुछ भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं उनका ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उनका उत्तर दूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।